प्रश्न वही जो परिचय में है। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ, लाइव हाई स्टडी आईएएस का डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए, लाइक जरूर किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। साथियों, एक सूचना है, जून और जुलाई महीने का कंप्लीट करंट अफेयर का वीडियो चैनल में डाल दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, जो यूपी SSSC पेट या किसी भी अन्य एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति टीकाकरण के मामले में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? प्रति व्यक्ति टीकाकरण के मामले में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? गुजरात, केरल, गोवा, यूपी। साथियों, इसका सही जवाब है ए, गुजरात। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम के तहत पहला स्थान हासिल किया है? जब कोई क्वेश्चन में पहला लग जाता है शब्द तो महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान दिया करें। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब। साथियों, इसका सही जवाब है बी, हरियाणा। अगला प्रश्न है, भारत में अपने IMF SIP निवेश के लिए UPI आधारित ऑटोपे फंक्शन शुरू करने वाला पहला डिजिटल निवेश मंच कौन सा है? फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, यूनो। साथियों, इसका सही जवाब है ए, फोन पे। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, नई प्रकाशित पुस्तक नेहरू, तिब्बत एंड चाइना के लेखक कौन है? ए, रामचंद्र गुहा, बी, अवतार सिंह भाषिण, सी, किरण बेदी, डी, केजरीवाल। साथियों, इसका सही जवाब है बी, अवतार सिंह भाषिण। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP कोर सेक्टर के उद्योगों में वृद्धि का मापन करता है। IIP का संकलन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। 3, अक्षय ऊर्जा क्षेत्र कोर सेक्टर के उद्योगों में से एक है। प्रश्न महत्वपूर्ण है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए, केवल 1, बी, केवल 1 और 2, सी, केवल 2, डी, 1, 2, 3। साथियों, उसका सही जवाब है बी, 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायत अधिनियम अर्थात पेशा अनुसूचित क्षेत्रों को कवर करता है। नंबर 2, ग्राम सभा शब्द को भारत के संविधान में अनुच्छेद 243B के तहत परिभाषित किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? अभी चर्चा में था तो इसलिए न्यूज में है तो महत्वपूर्ण हो जाता है। ए, केवल 1, बी, 1 और 2, सी, केवल 2, डी, ना तो 1 ना तो 2। साथियों, इसका सही जवाब है सी, केवल 2 कथन सही है, एक गलत है। अगला प्रश्न है, फूड फोर्टिफिकेशन के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाइपर विटामिनोसिस, 2, विषाक्तता, 3, आहार विविधता का नुकसान। उपयुक्त में से किस प्रभाव को फूड फोर्टिफिकेशन का प्रतिकूल प्रभाव कहा जा सकता है? ए, केवल 1, बी, 1 और 2, सी, केवल 2, डी, 1, 2, 3। साथियों, इसका सही जवाब है डी, 1, 2, 3 अर्थात सारे कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, CST-100 स्टार लाइनर एक अंतरिक्ष यान है जो चंद्रमा पर मिशन के लिए भेजा जाने वाला है। 2, बोइंग का यह बिना चालक वाला स्टार लाइनर ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2 को केप कैनवरल एयरफोर्स स्टेशन में लॉन्च किया जाना है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए, केवल 1, बी, 1 और 2, सी, केवल 2, डी, ना तो 1 ना तो 2। साथियों, इसका सही जवाब है सी, केवल 2 कथन सही है। अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या देखते हैं। बोइंग का बिना चालक वाला स्टार लाइनर ऑर्बिटर फ्लाइंग टेस्ट 2 को 3 अगस्त को फ्लोरिडा के केप कैनवरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया जाना था। इस प्रशिक्षण को एक बार फिर स्थगित कर दिया गया, जिसके कारण यह चर्चा में है। CST-100 स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जाएगा। अगला प्रश्न है, अफ्रीका मूल के लोगों के अस्थायी मंच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह अफ्रीकी संघ द्वारा स्थापित किया जाने वाला एक नया निकाय है। 2, इस फोरम की स्थापना अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक को देखते हुए की गई है, जो 1 जनवरी 2020 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2030 को समाप्त होगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए, केवल 1, बी, 1 और 2, सी, केवल 2, डी, ना तो 1 ना तो 2। साथियों, इसका सही जवाब है डी,
ना तो एक ना तो दो, अर्थात दोनों कथन गलत है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नस्लवाद, नस्ली भेद, फोबिया और असहिष्णुता की चुनौतियों से निपटने के लिए अफ्रीकी मूल के लोगों का एक अस्थायी मंच स्थापित करने को प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके कारण चर्चा में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस फोरम की स्थापना अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक को देखते हुए की है। यह अंतर्राष्ट्रीय दशक 1 जनवरी 2015 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2024 को समाप्त होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राज्य के राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। नंबर 2, क्षमा करने की राज्यपाल की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 443A को ओवरराइड करती है। 3, दोषी व्यक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों में से किसी से भी क्षमादान की गुहार करने के लिए स्वतंत्र है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2, डी 1, 2, 3। साथियों, इसका सही जवाब है बी, 2 और 3 कथन सही है, एक कथन गलत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे नेट जीरो उत्सर्जन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, चीन, यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत अब CO2 का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करने वाला चौथा देश बन गया है। साथियों, ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ है, पर्यावरण से महत्वपूर्ण प्रश्न जाता है। इस तरह का प्रश्न कई बार पीएससी से पूछे जा चुके हैं, IAS में भी। नंबर 2, भूटान पहले से ही कार्बन निगेटिव देश है। नंबर 3, ऊर्जा क्षेत्र ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक है। इसके बाद परिवहन और कृषि क्षेत्र का स्थान आता है। ध्यान रखना, ऊर्जा क्षेत्र ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक बोल रहा है, इसके बाद परिवहन और कृषि क्षेत्र का स्थान आता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखना, कौन सा कथन गलत है। बार बार इस चीज़ सचेत करता हूँ, यदि नई शब्द आ जाए, गलत शब्द आ जाए तो आप लोग सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ध्यान नहीं दो तो आपको लगेगा सही पूछा हुआ है, फिर आप गलत मार्क किया जाओगे आंसर। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी केवल 2। इसका सही जवाब है बी। इसमें 1 और 3 कथन गलत है, कथन 2 सही है। तो इस तरह से मैं एक क्वेश्चन बीच में डालता हूँ जिससे आप लोगों की हैबिट रहे, ध्यान दिया करो। अगला प्रश्न है, समाजीय सुरक्षा कोड 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 8 मौजूदा केंद्रीय श्रम कानूनों के प्रावधान को समाहित करता है और युक्ति संगत बनाता है। इस कोड के तहत मातृत्व लाभ के प्रावधान को सार्वभौमिक नहीं बनाया गया है। उपयुक्त से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी 1 और 2, सी केवल 2, डी न तो 1 न तो 2। साथियों, इसका सही जवाब है बी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में खबरों में रहा eDNA क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित DNA, चुनाव आयोजित करने में उपयोगी DNA सीक्वेंसिंग, सी पर्यावरणीय DNA, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है सी पर्यावरणीय DNA। इंपॉर्टेंट है साथियों, आप लोग प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। वैज्ञानिक के अनुसार समुद्री जैव विविधता की गणना में पर्यावरणीय DNA महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस eDNA सूक्ष्म आणविक या माइक्रोकांडिया DNA है, जो जीव जल या स्थल में चलते समय अपने पर्यावरण में छोड़ जाते हैं। इन्हें छोड़ी गई सामग्री में जीवों का DNA रहता है। इसे जीवों की त्वचा, मलमूत्र, मिट्टी, तलछट पानी आदि के माध्यम से इकट्ठा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेरोजगारी या बेरोजगारी दर को श्रम बल में बेरोजगार व्यक्ति को प्रकाशित के रूप में परिभाषित किया गया है। 8वें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल 2020 में बेरोजगारी दर 20.9% थी। नंबर 3, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने अप्रैल 2019 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण लॉन्च किया है। कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1 और 3, डी उपरोक्त में से सभी। साथ में उसका सही जवाब है ए और 2 कथन सही है, 3 कथन गलत है। अगला प्रश्न है, हंगर हॉटस्पॉट अगस्त से नवंबर 2021 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह रिपोर्ट खाद्य एवं कृषि संगठन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से जारी की है। नंबर 2, इथोपिया और मेडागास्कर दुनिया के सबसे नए उच्चतम अलर्ट हंगर हॉटस्पॉट हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखना, गलत है। ए 1, बी 1 और 2, सी केवल 2, डी न तो 1 न तो 2। साथियों, इसका सही जवाब है ए केवल 1 कथन गलत है, 2 सही है।
कल का प्रश्न था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग जवाब दिया करें। सारे प्रश्न पिछली वीडियो से उठा रहा हूँ जो महत्वपूर्ण है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक शुभांकर क्या है? इसका सही जवाब था डी, मिराइतोवा। रिपीटेड क्वेश्चन है सब, आप लोग इसका जवाब दिया करें, निश्चित रूप से आने का अवसर होगा। आप लोग निश्चित रूप से फंस सकता है, चांस है। यूनेस्को ने लिवरपूल, आज का प्रश्न है, यूनेस्को ने लिवरपूल शहर को अपनी विश्व धरोहर की सूची से बाहर कर दिया, या किस देश में स्थित है? ये भी पुराना वीडियो से लिया गया है, पिछले वीडियो से, महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान दीजिए। ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी रूस। साथियों, इसमें एक प्रश्न और बन सकता है, किस शहर को अपने विश्व धरोहर स्थल से बाहर किया है? तो ध्यान रखना, लिवरपूल शहर को विश्व धरोहर सूची से बाहर कर दिया गया है, और यह किस देश में स्थित है आपको बताना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि किस शहर को बाहर किया गया है, निश्चित रूप से किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। साथियों, यदि आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, लाइक जरूर किया करें। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम से जुड़कर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।